फ्रंट एंड एक ऐसी स्किल है जिसको आप शोकेस कर सकते हो बिफोर द इंटरव्यू। अभी मेन मुद्दे की बात तो रह गई, हाउ टू गेट 15 LPA। अब जैसे कि मैंने एक जावा डेवलपर सीरीज में रोड मैप से लेकर प्रोजेक्ट तक बनवाए हैं, राइट? ऐसे फ्रंट एंड में चाहूं पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करवाऊं तो एम करता हूं मैं 100 कमेंट कर दो। हाँ जी, तो तुम्हें कोई डिव को सेंटर करने के 15 LPA तो देगा नहीं। चैट जीपीटी से कोड को कॉपी पेस्ट करने के क्या कोई तुम्हें 15 LPA देगा? नहीं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आईटी जॉब मार्केट अब नॉर्मल होने लगी है, हायरिंग्स हो रही हैं। अब चाहिए राइट स्किल, स्किल आनी चाहिए, वही स्किल उनको हेल्प करेगी प्लेस करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुमको स्किल आ गई है, तुम घर में कहीं बैठे हुए हो कोने में तो तुम तक नौकरी चल के आ जाएगी। ये तो हो नहीं सकता अगर टियर 3 कॉलेज में हो या उससे नीचे कहीं कॉलेज में बिलोंग करते हो। यू नीड टू शोकेस योर स्किल्स। ये बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी है यार लाइफ की। सामने अगर खाना भी आ जाए पूरी प्लेट में, अगर आप हाथ से तोड़ के नहीं खाओगे तो वो मुंह में नहीं जाएगा। तो निवाला तो तोड़ना पड़ेगा, सेम अप्लाई तो करना पड़ेगा जॉब्स के लिए। ये कैसे करेंगे? और क्या इससे सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर 15 LPA की जॉब लग सकती है? मेरे से काफी बच्चों ने ये भी पूछा कि अगर लग सकती है तो क्या एक रोड मैप होगा? तो मैंने ये पूरा का पूरा एक PDF बना लिया, इसका लिंक लगा दूंगा, अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, तुम्हें टेंशन नहीं है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़े, कौन सी चीजें सीखे, मेजर मेजर टॉपिक्स लिए हैं मैंने जो आज के टाइम कंपनी के स्टैंडर्ड वाइज इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आना कंपलसरी है। तभी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाए जाओगे। बिकॉज एक 5th 6th क्लास का बच्चा भी बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आज के टाइम सीख रहा है, उसको भी आती है। तो तुम में और उस 5th 6th क्लास के बच्चे में या 10th क्लास के बच्चे में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो क्रिएट करो। तो ये रोड मैप आपका 4 to 5 मंथ्स में आराम से खत्म हो जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। इवन एक प्रोजेक्ट तो मैं बनवा चुका हूं ऑलरेडी, जावा फुल स्टैक प्रोजेक्ट में। इस वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट फ्रंट एंड में रिएक्ट पड़ा है। तो ये नहीं है कि मैं रोज रोज यहाँ पे रोड मैप डालता रहता हूँ, यहाँ पर आपको लेक्चर एक से एक वेल क्वालिटी में मिलेगा। सो इसमें मैंने कुछ चीजें पढ़ाई तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, उनको वो टॉपिक्स नहीं आते थे। बट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सबसे पहले एक बार एक्सपोजर ले लो। जिन जिन चीजों को आपने एक्सपोजर लिया, जो कहाँ यूज हो रही है रियल टाइम पे, अब तुमको वो सीखने में स्वाद आएगा, लगता है कि हाँ ये यूजफुल है। सेम तो यहां से तुम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का एक्सपोजर ले सकते हो, कैसे वो बैकएंड से इंटीग्रेट होता है, कैसे एक UI डिजाइन होता है, कैसे फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, सब कुछ। लेकिन जिन बच्चों को रिएक्ट का ABCD नहीं आता, उन लोगों के लिए ये चीज क्या है, पूरी वीडियो देखने के बाद भी ये दिमाग में नहीं छपेगा। कोड खुद से नहीं लिख पाओगे, कॉपी पेस्ट तो कर लोगे, खुद से नहीं लिख पाओगे। और 15 LPA कोई क्यों देगा अगर आप खुद से नहीं लिख पाओगे? तो 15 LPA तब मिलेगा जब जो कोड मैं लिख रहा हूं उससे भी ऑप्टिमाइज वे में आप लिख पाओ। जो कोड इंटरनेट पे ना मिले, जो कोड चैट GPT पे ना मिले, जो कोड YouTube पर ना मिले, उसका 15 LPA मिलेगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा यार, कोई शॉर्टकट नहीं है। इस रोड मैप में मैंने कुछ आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स को रिटायर कर दिया है। बहुत सारे लोग आपको पेड कोर्सेज में ये देते रहेंगे, बूटस्ट्रैप भी सिखाएंगे, jQuery भी सिखा रहे होंगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप jQuery। ये सब आज के टाइम में सच बताऊं इतना यूज नहीं हो रहा है, इतनी डिमांड नहीं है। अगर आपके रिज्यूम में लगा है तो ये आपको कोई आउटस्टैंड नहीं कर रहा है। तो ये हमारे ऊपर वाले टेक स्टैक होने वाले हैं अपने रोड मैप में। पहला HTML, दूसरा CSS, थर्ड टेलविंड CSS, फोर्थ जावास्क्रिप्ट, फिफ्थ टाइपस्क्रिप्ट, सिक्स्थ React.js, 7th Git एंड GitHub। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपको आना ही चाहिए। पूरा ये नहीं है कि फ्रंट एंड में आप कोड को लाइव नहीं करोगे, डिप्लॉय नहीं करोगे, करोगे। अब इन सातों चीजों को सीखना कैसे, स्टेप बाय स्टेप, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको आने चाहिए, पहले वो फिनिश कर दो। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट्स को बनाते रहो उस हिसाब से और चीजों को सीखो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार में सब कुछ सीख लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोई भी वेब पेज ओपन कर रहा हूं ब्राउजर के अंदर, वो हमेशा एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका HTML में तो रहेगा ही, है ना? ये मान लो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML। तो काफी बच्चों से ये भी पूछ लिया जाता है बेसिक कि HTML HTML5 में डिफरेंस क्या है, इवन उन्हें ये नहीं मालूम होता है। तो HTML के साथ साथ इनके बीच में डिफरेंस, कौन सी नई चीजें HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई, कौन से HTML की चीजें हैं जो पुरानी वो हट गई। यहाँ पे फ्रेम्स होता था, एक मार्क्यू टैग्स होता था, बहुत सारी, मतलब ये फ्रेम है जो सिंगल पेज वेबसाइट को बनाने में हेल्प करता था। आज के टाइम इसकी जगह फ्रेमवर्क को यूज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज कर लेते हैं, डायनामिकली डेटा को लोड कर लेते हैं। तो ये हट गया है अब। लेकिन हाँ, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको ये फ्रेम्स व्रेम्स पढ़ाए जा रहे होंगे। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ये सब सिखा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यार उनको सिर्फ सिलेबस दिखाना, बड़ा सिलेबस, उसको पूरा करवाना, आपको सिखाते रहना, बिजी रखना, एंटरटेन करते रहना उस टेक्नोलॉजी में, बस उनका काम वो है। उनका काम ये नहीं है कि इंडस्ट्री में वो इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, उनको पता नहीं है वो चीजें पूछ रहा है कोई कि नहीं पूछ रहा है। इवन उनके बाबा आदम के जमाने के तो वो रिज्यूम्स होंगे, उन्हें पता ही नहीं है ATS स्कोर कैसे चेक करना है, कहाँ पे निकालते हैं,
ये बेसिक बेसिक चीज है, ये भी नहीं मालूम है उन्हें। इससे तो बढ़िया है जो भैया दीदी आपको एक रिज्यूम बनवाते हैं उनसे रिज्यूम के फिर भी टिप्स ले लेना। एटलीस्ट उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जॉब्स तो क्रैक करी हैं, रिज्यूम्स कहीं पे शेयर तो किए हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक जहां थे हम, फ्रेम्स, ये सब पढ़ने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक्स लिख रहा हूं मैं, ये HTML5 में सिमेंटिक टैग्स हैं, हेडर, फुटर, आर्टिकल। क्योंकि HTML में क्या था, डिव सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी थी, बट यहां पर नहीं है, हर एक सेक्शन डिवाइड किया गया है। तो इन सिमेंटिक टैग्स को आपको पढ़ना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का रेडी करना है कि मेरा ये लैंडिंग पेज है, यहाँ मेरा नेव बार है, यहाँ मेरा एक साइड बार है जिसमें लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, यहाँ मेरे को सेक्शन खुलेगा जिसमें मेरा आर्टिकल मैं पढ़ सकता हूँ, और यहाँ पर आपका मेरे को फूटर मिलेगा। ये आज के टाइम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है वेबसाइट्स का, और ये आपको इस तरीके से मिलेगा, तब जाके आप एसईओ फ्रेंडली एक वेबसाइट बना पाओगे। रियल टाइम पे जैसी वेबसाइट्स बन रही हैं वो सिर्फ डिव सेक्शन से नहीं बनेगी। वेबसाइट का काम ही क्या है, इंटरेक्ट करना यूजर के साथ। वो क्या करता है, कुछ चीजें एंटर करता है या कुछ चीजें उसको मिलती हैं, तो फॉर्म्स इनपुट करेगा, सबमिट करेगा, फॉर्म फिल करेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें। सेम अब डेटा आपको मिल रहा है, टेबुलर फॉर्म में भी मिल सकता है, लिस्ट फॉर्म में भी डेटा मिल सकता है। फिर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, लाइक जैसे हम YouTube पर वीडियो देखते हैं, ये मल्टीमीडिया है। ये मल्टीमीडिया सपोर्ट भी HTML में नहीं था, HTML5 की वजह से है। अब ये एक्चुअल में डेटाबेस से ही आ रही है पीछे से, लेकिन फ्रंट एंड में कैसे रखी है, छोटी सी रखी हुई है। उसके बाद ये देखो चल भी रही है हूवर करने पे। अब ये एक तरीके से क्या है, बॉडी सी तो बन जाएगी, लेकिन बॉडी पे किस तरह का कलर करना है, कौन से कपड़े पहनाने हैं, वो सारी चीजें कौन देखेगा, CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये 3 फॉर वर्जन है इसका, राइट। बंदों को CSS पता होती है, CSS 3 के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता, और कितने टाइप्स की CSS होती है ये नहीं पता होता, प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है उन CSS का ये भी नहीं पता होता। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये पता हो। देन यहां से लेकर फिर इसमें आता है सिलेक्टर्स। कैसे आप सिलेक्ट करोगे कि भाई मेरे को ये वाला, मैंने कोई टैग बनाया H1 हेडिंग है यहाँ, अब मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को कलर करना है, मेरे को रेड कलर करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कैसे करूंगा। तो यहाँ पर बेसिक सिलेक्टर्स और प्रॉपर्टीज, कैसे हम प्रॉपर्टीज वहां लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाना हो, कलर करना हो, फॉन्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी आदमी को ठोकना पीटना है, उसका चेहरा बिगाड़ना है, तो क्या करोगे, उसको पकड़ के तो लेके आओगे। तो यस, ये होगा पकड़ने का काम। इसके बाद बॉक्स मॉडलिंग आती है। कोई भी अगर आप एलिमेंट प्लेस करोगे, कुछ भी, चाहे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है, तो उसके अंदर 3-4 चीजें होती है। जैसे ये बॉर्डर दिख रहा है, एक बॉर्डर लाइन होगी, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग, कंटेंट। तो टेक्स्ट जो लिखा गया है इसको कहेंगे हम कंटेंट, ये जो मैंने बॉक्स बना दिया इसको कहेंगे बॉर्डर। इसके अंदर क्या हो जाएगी, पैडिंग, और इसके बाहर ये कितना स्पेस लेगा, अंदर और बाहर स्पेस, अंदर वाले स्पेस को पैडिंग बोलते हैं, बाहर वाले स्पेस को मार्जिन बोलते हैं। इस पर जितना हो सके उतना कंट्रोल करना, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी आने वाले टाइम पे आपको, रियल टाइम पे जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो आपका मोबाइल भी सपोर्ट करे, लैपटॉप भी सपोर्ट करे, डेस्कटॉप बड़ी 22 इंची वाली स्क्रीन भी सपोर्ट करे, टीवी भी सपोर्ट करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां हो जाता है बॉक्स मॉडल, पोजिशनिंग रिलेटिव रखनी है, स्टैटिक रखनी है, एब्सोल्यूट रखनी है। CSS ग्रिड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मैंने बता दिया। अब इसमें मीडिया क्वेरीज, कुछ रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होती हैं जहां पर आप यूज करोगे, मतलब हार्ड कोडेड नहीं लिखोगे कि 120 पिक्सल ऑफ फॉन्ट चाहिए मुझे, नहीं, वहां परसेंट में डालोगे, EM में डालोगे, REM में डालोगे। जैसे जैसे आपकी व्यू विंडो बदलेगी कि कहीं मोबाइल में दिख रहा है, कहीं वही सेम वेबसाइट आपकी लैपटॉप में कैसे खुलेगी, तो वहां पे डायनामिक साइजेस अवेलेबल होते हैं, वो होती है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग। फिर ये जो 3 चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है CSS3 में। बेसिक CSS तो पहले भी चलती थी, फॉन्ट का कलर करना, बेसिक बैकग्राउंड रखना, ये सारी चीजें। आज के टाइम 2D 3D एनिमेशंस आ गए हैं, और ये सपोर्ट करता है CSS3। कोई 3D एलिमेंट प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पे टॉय रख दिया, टॉय की वेबसाइट है, अब वो टॉय को मैं 3D रोटेट कर रहा हूँ, और 3D रोटेट करते हुए वो मेरे को बता रहा है अपने अपने बारे में कि भाई इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, या फिर वो फीचर्स बता रहा है, या फिर यूजर मैनुअल बता रहा है कैसे कैसे यूज कर सकते हो, कौन सा बटन यूज करने पे क्या आएगा। तो ऐसे कुछ आइडियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। और कॉम्पिटिशन, सच बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट का फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअल में जो बंदा खुद फ्रंट एंड बना रहा है वहां बहुत ही ज्यादा कम कंपटीशन है, क्योंकि खुद का CSS अच्छे को नहीं लिखने आ रहा भाई, इसलिए 15 लाख मिल रहे हैं। और यकीन ना मानो तो जाके पता क्या करना, लिंक्डइन पे ना जाके थोड़ा सा सर्च करना, फ्रंट एंड डालोगे, कुछ बंदों को देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका कितने का पैकेज है, और उसमें जो जो चीजें आज मैं बता रहा हूं यही चीजें उनको आती हैं। बस थोड़ा
एक्सपीरियंस लेवल अलग हो सकता है उनका। तो प्रोजेक्ट्स बनाओ और इन प्रोजेक्ट्स को शेयर करो जितना हो सके, लिंक्डइन पे शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, और ऐसे ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स को ऐड कर लो, चाहे डिस्कॉर्ड पे हो जाए, चाहे फिर मीडियम पे ज्वाइन कर लो, या लिंक्डइन पे कोई ग्रुप्स हैं वो ऐड कर लो, वो पेजेस फॉलो कर लो जहां पर उससे रिलेटेड कंटेंट आता है, वहां आइडियाज मिलेंगे, प्लस आप अपना भी प्रोजेक्ट शोकेस कर पाओगे, तो धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन बढ़ेगा, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। तो वर्क ऑन दैट। कुछ रिस्पॉन्सिव लेआउट्स पे जितना काम हो सकता है उस पे काम करो, सिर्फ डिव को सेंटर मत करो। देन कुछ एनिमेशंस पे काम करके एक पोर्टफोलियो अगर बना सको, क्योंकि एनिमेशंस कहाँ पे दिखाओगे, अपने पोर्टफोलियो में दिखाओ ना, उस पे तो बंदा क्लिक करेगा ही, वहां दिखाओ। एंड जब ये सारा काम हो जाए तो डोंट मिस दिस टेलविंड सीएसएस। क्योंकि देखो यार, हर बार आप सीएसएस नहीं लिखोगे, छोटे छोटे जब पेजेस बनाओगे, वेबसाइट्स बनाओगे, तो आप क्या कर लोगे, सीएसएस को यूज करना भी सीखो, जो बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं, और टेलविंड आज के टाइम पे फेमस है। वंस यू कंप्लीटेड दैट, एक पोर्टफोलियो रेडी है एचटीएमएल सीएसएस के साथ, तब मूव करना जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट को भी दो तरीके से सीखना, एक फ्रंट एंड के तरीके से और एक बैक एंड के तरीके से। जब ये नोड जीएस नहीं था, ES6 नहीं था, तब मैंने फ्रंट एंड के उसमें सीखी थी। तो उसमें क्या होता था, मैं एलिमेंट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे करके सिलेक्ट होता था, उसको चेंज कर सकता था, उसमें मैनिपुलेशंस करता था। अब वो डॉम मैनिपुलेशंस कह देते हैं उसको, तब मुझे ये नाम नहीं पता था, डॉम मैनिपुलेशंस। बाकी मैं सारे काम करता था। एंड ये डॉम मैनिपुलेशन आज के टाइम बताना कितनों को पता है डॉम का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे फ्रेमवर्क पूरा खत्म कर देते हैं रिएक्ट जेएस का या एंगुलर का, बोलते हैं डॉम डॉम पूछ लिए ये क्या है, वो नहीं मालूम। अब मैं भी नहीं बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा टॉपिक में तब बताऊं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इनको एक लेकर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक टिक टैक टू जैसे गेम बना सकते हो, बनाओ, सीखो, एक फॉर्म वैलिडेशन करना सीखो। इसमें क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग होता है, कुछ नहीं है, स्क्रिप्ट टैग, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है, स्क्रिप्ट टैग को आप यूज करके आराम से जिस HTML पेज में लिख रहे वहीं पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, वहीं पर आप चीजों को चेंज कर सकते हो, HTML को चेंज कर सकते हो, कंटेंट को चेंज कर सकते हो। इन चीजों पे प्रैक्टिस जरूर करना, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट से चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। फिर उसकी हम एक अलग से फाइल बनाएंगे और पूरा जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट को दोबारा से सीखो। मैंने जावा सिखाई, C++ सिखाई, सेम वैसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पूरी की पूरी, जो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड और भी बहुत ज्यादा जगह यूज हो रही है आजकल। इसमें मशीन लर्निंग AI के भी चीजें आ गई है, वहां भी यूज हो रही है। तो बिल्कुल उसमें वही चीज सीखनी है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, स्विच, सब कुछ। फिर वाइल लूप, फॉर लूप, एवरीथिंग, जो 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 सारी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था सब वही शुरू कर दो। फंक्शंस, डॉम मैनिपुलेशंस, अब ये तो मैंने पहले ही करा दी। अब इसमें क्या है, एक .js पूरी फाइल बनाओगे, जैसे .java बनाते थे या .cpp, उसके अंदर पूरा कोड लिख रहे होगे, वहां से आप चीजें कर पाओगे। इवेंट हैंडलिंग, बाकी सब तो कॉमन है हर जगह, ये दो चीजें ही आपको अलग से दिख रही होंगी अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे होगे तो। इसके बाद क्या, ये आपकी बेसिक जब हो जाए, इससे काम नहीं होगा, एडवांस टॉप, क्योंकि रियल टाइम पे जब आप कोडिंग करोगे, डेवलपमेंट करोगे, तब ये जो चीजें होंगी ना, वो एक्चुअल में रोल प्ले करेंगी इंपॉर्टेंट। बाकी वो सारी चीजें बहुत बेसिक रह जाएंगी, ABCD जैसे। इसमें ES6 के जो भी फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम बैकएंड भी लिख पा रहे हैं, और जिसकी भी आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, कोर्स फॉलो कर रहे हो, वो आपको बता देगा कौन से नए नए फीचर्स हैं, क्या सीखने हैं। इसके अंदर जैसे एरो फंक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज बनाओगे तो मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होगे, एक क्लास फाइल भी बनाओगे, क्लास, इनहेरिटेंस, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो इसमें क्या है, हमेशा जब भी रिएक्ट का ऐप बनाओगे तो ऊपर लिखा होगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर एक फंक्शन बनाओगे कोई, उससे क्या करोगे, उसको लास्ट में एक्सपोर्ट भी कर रहे होगे। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स को, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, ये सीखोगे, क्योंकि रिएक्ट में वही आने वाला है। ऐसा कुछ होगा, ये कोड तब समझ में आएगा जब जावास्क्रिप्ट में बनाया होगा। इसके बाद जब भी कोई डेटा फैच करते हैं, API से इंटीग्रेशन करते हैं, तो गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ये रेस्ट API के बेसिक स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ऑफ ट्रांसफर। तो इससे आप कैसे डेटा, मतलब कोई भी आपको API मिल गई, फॉर एग्जांपल खेल सकते हो वेदर API से, कोई जियो लोकेशन API से, या फिर कोई पॉल्यूशन इंडेक्स वाली, मेरे को जहाँ तक याद है नासा की एक API थी, या डेटा पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं है, उससे मैंने यूज किया था। तो वहां पे एक फैच फंक्शन है, उससे आप आराम से खेलो। जब ये सीख जाओगे तो इन सब का यूज करना है आपको कहाँ, React.js में। लेकिन उससे पहले क्या सीख लो, वर्जन कंट्रोलिंग, कोलैबोरेशन फॉर द प्रोजेक्ट, गिट एंड गिटहब। गिटहब हमारा क्या है, एक तरीके का क्लाउड है, और गिट हमारा एक्चुअल में टूल है। ये गिट बैश आपको मिलता है, जिसकी हेल्प से हम क्लाउड से इंटरेक्ट कर पाते हैं ऑन द टर्मिनल। तो उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, कैसे कोड को पुश करते हैं, पुल करते हैं रिक्वेस्ट, ये सारी चीज, CI/CD पाइपलाइन बनाना, बेसिक सी, ये सब सीखो। यहां तक तो बहुत सारे बंदे सीखते हैं,
यहाँ तक, जैसे ही सॉरी यहीं तक। इसके बाद ये जो टॉपिक्स है ना, ये नहीं सीखते हैं, ये सीखो, इस पे हैंड्स ऑन करो। एक 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना लो। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने जो ये पेड बैच में, वहां भी बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनवाता हूँ कि भाई कोलैबोरेट करो, जितना हो सके एक कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट बनाओ। उसमें तुम 4 लोगों के माइंडसेट को समझोगे, प्लस 4 लोगों के जो अलग अलग कोड आया उसको रिव्यू करोगे, प्लस मर्ज करोगे, प्लस इसमें मतलब जितनी भी सारी चीजें होंगी वो सब रोल प्ले करेंगी। जो भी रियल टाइम पे आप कोड कर रहे होगे, कहीं डेवलपमेंट में कंपनी में काम करोगे, तब वैसा ही फील होगा जैसा आपने अपना एक 4-5 बच्चों के ग्रुप में किया है। तो गेट द एक्सपोजर ऑफ दैट एंड डू योर हैंड्स डर्टी मैन। ये ऐसे नहीं आएगा बैठे बैठे, नहीं। जब ये काम हो जाए रेडी हो जाओ रिएक्ट जेएस के लिए। और गिट एंड गिटअप पहले सीखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीख लेते हैं, कॉपी पेन उनके रजिस्टर अच्छे मेंटेन है, गिट प्रोफाइल मेंटेन नहीं है। अब धीरे तुम्हारी अब प्रोजेक्ट वाली गिटअप प्रोफाइल मेंटेन होने लायक तुमको चीजें आ गई हैं, गिट भी आ गया है। अब ट्राई करो जितना हो सके, जो भी कोड आज सीखा उसको पुश करो। तो गिट और गिटअप पे अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहो डेली डेली। ये आपका एक आधार कार्ड बन जाएगा कि आप कोडर हो। अब इसके अंदर जो भी है कंपोनेंट्स, प्रॉप स्टेट, कंपोनेंट लाइफ साइकिल, हुक्स, रिएक्ट राउटर, ब्राउजर राउटर, राउट लिंक, स्विच, ये जो मैंने फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया इसके अंदर सब पूरा कंप्लीट रिएक्ट जीएस में, ये सब जो टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ वो यूज करें। तो आपको पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनता है ये तो इससे एक्सपोजर मिल जाएगा, बना भी लोगे, कोड भी दे दूंगा, कोड भी अभी शेयर करने वाला हूं। हाँ, काफी बच्चे इसका कोड मांग रहे थे, मैं भूल गया था, अभी गिटअप पे जिप मार के आपको इसके कोड का लिंक लगा दूंगा, इस वीडियो में लगा दूंगा, इसमें भी लगा दूंगा। सो कोड की टेंशन नहीं है, बट वो कोड कैसे वर्क कर रहा है वो सीखना, उसके लिए वो टॉपिक्स आने चाहिए। तो बहुत से बच्चों को टॉपिक्स नहीं आते थे, प्लीज इन टॉपिक्स को सीखो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। बिना इसके वेबसाइट नहीं बनेगी, प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। इन्हीं को यूज करके मैंने बनाया। देन उसको रिएक्ट जीएस को आपको कैसे बैकएंड से इंटीग्रेट करना है, इसमें एक्सियोस यूज होता है, फैच जैसे हमने यूज किया वैसे ही एक्सियोस की एक लाइब्रेरी है, वो मैंने इंस्टॉल करके उसी प्रोजेक्ट में दिखाई दी। कैसे मैंने उसकी एक सर्विस लेयर बनाई थी सर्विस डॉट जीएस से, फिर उसके अंदर ये सारी मैंने यूज करी। तो या तो रेस्ट एपीआई को कंज्यूम कर लो या ग्राफक्यूएल की एपीआई को कंज्यूम कर लो, कोई भी कंज्यूम करके अपनी इंटीग्रेशन करके देखो। यहाँ लिखा है ना एक्सियोस, तो अभी एक फैच से कर लिया था, अभी जावास्क्रिप्ट में फैच से करके आए हो, रिएक्ट में एक्सियोस से करो। लाइब्रेरी सपोर्ट है, बहुत प्यारा है। बस आपको गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट यही कॉल करवाने हैं मेथड, अपने आप हो जाएगा। और एपीआई हिट करवाना वो यूआरएल। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो ऑथेंटिकेशन तो है। नाउ अब यहां तक भी बच्चा कर लेता है, इसके आगे जो चीज है 15 एलपीए फॉर दैट। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या है इससे पहले ही क्विट कर देते हैं। आपको क्विट नहीं करना है यार, कि आपको 10 किलोमीटर पे आपको कुछ मिलना था, ठीक है, आप 6-7 किलोमीटर दौड़ के आ गए, 3 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, तो वो यहाँ पर बिल्डिंग एंड डिप्लॉयमेंट में रह जाते हैं। उनको वही उधर ही वाले लूप में घूमते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे कोड को प्रोडक्शन में नहीं ले जा पाते। प्रोडक्शन में नहीं ले जा पाओगे अपना कोड, तो इंटरव्यू में क्या दोगे जवाब, दिखाओगे क्या, लगाओगे क्या लिंक रिज्यूम में, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, प्लगइन्स कैसे होती हैं, पैकेज कैसे किया जाता है। तो कभी भी कोई एक बंडल बनाया जाता है पैकेज करके, जैसे एक EXE फाइल बनती है, MSI फाइल बनती है, ऐसे इसकी npm बिल्ड करके एक रिएक्ट की फाइल बनती है, ऐसे जावा में जार फाइल बनती है, वहां पे मेविन बिल्ड टूल होता है, यहाँ पे npm नोड पैकेज मैनेजर बिल्डर टूल है, इसका यूज करो। डिप्लॉयमेंट के लिए बता दूं बहुत सारे जैसे नेटलिफी, वर्सल, गिटहब पेजेस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने फ्री में एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो, बट लाइव करने के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है। CI/CD पाइपलाइन बहुत लोग मिस करते हैं, एक्चुअल में कंपनी में स्टैंडर्ड इसका है CI/CD का। उसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब कुछ चीजें होती है जो हमको मतलब एपीआई की होती, वी डोंट वांट टू बी लाइक पब्लिक करना नहीं है हमारे को पूरा कोड में, हम हार्ड कोडेड नहीं करते, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं उसके लिए। डेटाबेस के लिए हम यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं, उनका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे बच्चे बेसिक रिज्यूम वेबसाइट से बना लेते हैं, इन तक पहुंचते ही नहीं है। वो 3 किलोमीटर उनको बहुत मुश्किल पड़ते हैं दौड़ना। और ये एक मैराथन है यार, स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर 200 मीटर में खत्म हो जाएगी। एक लॉन्ग करियर 10-15 साल 20 साल, जब तक आपको मजे आएंगे उसमें, या जब तक आपका ऊपर नहीं हो लेता टिकट, तब तक आप इसमें काम करने वाले हो। ये वाला 1 किलोमीटर दौड़ लिए पिछले वाला, तो फिर एडवांस टॉपिक्स पे थोड़ा जाना, टाइप स्क्रिप्ट सीखना, क्योंकि रिएक्ट जीएस टाइप स्क्रिप्ट से भी बनती है। प्लस अब रिएक्ट जीएस के साथ आप क्या है, आगे मैंने एक रिएक्ट जीएस वर्सेस एंगुलर बताया, तो एंगुलर फ्रेमवर्क भी आपको आ जाएगा।
उसकी भी डिमांड है। तो एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट से ही एंगुलर फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन बना सकते हो, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट सीख लिया, अब टाइपस्क्रिप्ट सीख लो थोड़ी सी, उसमें टेस्टिंग सीख लो। अब जावास्क्रिप्ट में भी सीख सकते हो टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन लाइव होने से पहले टेस्ट होगा, तो टेस्ट होगा, उसके यूनिट टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे, तो वो सीखना है आपको। एंड द लास्ट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कोड को रिव्यू करना, चेक करना, स्प्लिट करना, कस्टमाइजेशन करना। लाइब्रेरी से ले लिया है, फिर उसमें भी कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, इमेज जितनी लोड हो रही है, बहुत सारी एमबी की हमारी वीडियो हो जाती है, उसको कितना हमें इजी टू लोड बनाना है, उस पे काम करना एक्चुअल में 15 एलपी है। क्योंकि एक हाइपर लिंक लगा के आप वीडियो तो ऐड कर दोगे उसमें अपने वेब पेज में। अगर मैं बोलूं यहाँ से मेरी यूट्यूब वीडियो का लिंक उठा लो, ये वाला, यहाँ से शेयर पे जाओगे, शेयर पे क्लिक किया और इसके अंदर ये एम्बेडेड लिंक, ये वाला लिंक आप आराम से कॉपी पेस्ट करो, किसी वेब पेज में लगा दो एचटीएमएल में। ये नहीं है रियल टाइम इंजीनियरिंग। रियल टाइम इंजीनियरिंग ये हमको वीडियो मिल गई है, ये आई फ्रेम मुझे किसी को देना है, जबकि पहले मुझे यहाँ पे लोड करवाना है, डेटा बेस से कुछ आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है मेरे पास डेटा। अब वो इजीली कैसे चले, क्विक, जैसे बिल्कुल इसको काटो ऐसे, मैं यहाँ पे हुवर करता हूँ, ये अपने आप मेरे चलने लग जाता है थोड़ा 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 थोड़ा। ये कैसे चलेगा? ये है इंजीनियरिंग। अगर ये आ गई और 15 एलपीए ना मिले, हो ही नहीं सकता यार, अच्छे अच्छों को नहीं आती है ये चीज। इसका पीडीएफ लिंक मैं शेयर कर दूंगा, सारा जितना भी मैंने अभी आपको समझाया। इन टॉपिक्स को उठाओ, यूट्यूब करो, गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर कर डालो। लेकिन अभी मेन मुद्दे की बात तो रह गई, हाउ टू गेट 15 एलपीए। देखो एक रास्ता मैं बता दूं, ओनली प्रोजेक्ट्स प्रोफाइल। आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, जितने ज्यादा शोकेस करोगे, और जो मैंने आपको बताया जितने ज्यादा कम्युनिटी में, फ्रंट एंड की में रहोगे अवेलेबल, लिंक्डइन पे शोकेस करते रहोगे, ट्विटर पे शोकेस करते रहोगे, और उससे भी ज्यादा शॉर्टकट बता दूं, किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लो या किसी भी एक नया जो बिजनेस शुरू हुआ है उसकी वेबसाइट को रीडिजाइन, बस रीडिजाइन कर दो, मेल कर दो, कोल्ड ईमेलिंग कर दो, भाई साहब मैं कह रहा हूं, ठीक है, इट विल वर्क, इट विल वर्क। ना करे ना, मेरे पास आ जाना, उस वेबसाइट के पैसे मैं दे दूंगा, 3,000 4,000 5,000 जो भी जितनी आपकी मेहनत लगी घंटे की, मुझे दे जाना वो प्रोजेक्ट। एक ये तरीका है, किसी भीख नहीं मांग रहे हो आप, पहले काम शोकेस कर रहे हो, उसको रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम, हर किसी को एक वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, बढ़िया सी एनिमेटेड वेबसाइट दे सकते हो, उससे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो अपना, बहुत अच्छी बात है। या तो कोई आपको ढूंढ लेगा या फिर आप किसी को ढूंढ के उसके पीछे लग जाओ। थोड़ा सा आपने इसमें एक्सपीरियंस ले लिया, फ्रीलांसर अपने आप को टैग करो, रिज्यूम बनाओ, कुछ लाइव वेबसाइट्स हैं आपकी वो दिखाओ, कितने यूजर्स डेली उस पर फॉलो हो रहे हैं, फिर भी वो वेबसाइट मक्खन चल रही है, वो नंबर्स को थोड़ा टैग करो, और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या एक स्टेबल स्टार्टअप के अंदर अप्लाई कर दो। मैं कह रहा हूं 10 एलपीए तो मिनिमम लगेगा। अभी मेरे एक नॉन बच्चे का मेरे से पढ़ रहा था पिछले साल, उसकी 11-12 एलपीए का भी लगा। द बेस्ट पॉसिबल वे। दूसरा तरीका, इन स्किल्स को बिल्ड कर लो, लेकिन किसी भी कंपनी में, अदर स्टार्टअप के अंदर या फिर कोई भी कंपनी सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, जो भी आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग रही है, वहां पे ले लो प्लेसमेंट, ऑन कैंपस ले लो, ऑफ कैंपस ले लो, उसके अंदर अपना रिज्यूम ऐसे बना लो, जब आपके पास जो स्किल होती है उसके हिसाब से, जब पूलिंग होती है, एक पूल हायरिंग हो जाती है कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों में, सर्विस बेस में, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब में, फिर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आप एचआर को भेजते हो, आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट्स में इंटरव्यूज करवा देते हैं। ये इंटरनल इंटरव्यूज चल रहे होते हैं आपके किसी कंपनी के अंदर, जब प्लेस हो जाते हो वहां से एक बार 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, तो आपको आराम से 15-20 लाख वहां भी लग जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब भी चाहिए, पैसा थोड़ा मेरा शुरू हो जाए, और फिर मेरे को एक आगे करियर इसी में सिर्फ फ्रंट एंड में जाना है, तो एक ये चीज है। और इसके लिए तुमको ज्यादा नहीं है, देखो स्टार्टअप में तो मेरे को लग रहा है स्टार्टअप में तो पक्का ही लग जानी है। स्टार्टअप में जो मैंने बताया आपको, किसी स्टार्टअप की वेबसाइट उठाओ, रीडिजाइन करो, ईमेल कर दो, जॉब लेने का मूल मंत्र। दूसरा, कहीं रेफरल निकाल लो, कहीं पे भी हायरिंग हो रही होगी उसका एचआर नंबर निकाल लो, लिंक्डइन पे जाके कहीं से, उसमें जाके उसको भेज दो। क्योंकि फ्रंट एंड एक ऐसी स्किल है जिसको आप शोकेस कर सकते हो बिफोर द इंटरव्यू, इसलिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, पहले ही बंदे को पता चल जाता है यार इसको चीजें आती हैं, तो चांसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इन द इंटरव्यू ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू बैकएंड। क्योंकि बैकएंड में आपको आता है कि नहीं आता है, उसमें बैकएंड में पहले आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा, काम देखा जाएगा। इसलिए फ्रंट एंड में इजीली बच्चों को जॉब भी लग जाती है और इजी टू स्टार्ट है आईटी में करियर बनाना। लेकिन मूल मंत्र एक ही है, बी कंसिस्टेंट। आपको 10 किलोमीटर वाली मैराथन में दौड़ रहे हो, 100 मीटर की स्प्रिंट में नहीं, तो उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। गिटहब प्रोफाइल बिल्ड कर लो, ऐसे बताया मैंने, पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो, 2-4 यूट्यूबर का बना दो, फ्री में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में तो लगा दोगे, वहां से एक आपको क्रेडिबिलिटी भी तो मिल जाएगी, हाँ इस बंदे की वेबसाइट मैंने बनाई है, अब देखो उसके डोमेन से अटैच है, वो बंदा यूज कर रहा है। अब जैसे कि मैंने एक जावा डेवलपर सीरीज में रोड मैप से लेकर पूरा जीरो से लेके लास्ट
प्रोजेक्ट तक बनवाए हैं, राइट, जावा में पूरा गया हूँ। ऐसे फ्रंट एंड में जाऊँ, पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करवाऊं है, और रिएक्ट जेएस में एक प्रोजेक्ट तो बनाया, और इससे बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना, जितना हो सके उतने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे और तभी सीखने को मिलेगा यार। तो वैसा कुछ करवाऊं तो एम करता हूं मैं 100 कमेंट कर दो कि आपको एक फ्री चाहिए कोर्स या पेड चाहिए, तो फ्री कोर्स के लिए लिख दो फ्री फ्रंट एंड कोर्स। एंड कुछ धासु धासु प्रोजेक्ट मैंने इसमें भी शेयर किए हैं, इसके अंदर कुछ विजुअलाइजेशन वाले एनिमेटेड पोर्टफोलियो वेबसाइट है एक, तो जाकर इसको भी चेक करना, इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से आइडिया लेना, और भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना के डाल दूंगा बहुत जल्दी यूट्यूब पर। ओके, बट पहले कमेंट करो, आप शेयर कर सकते हो, शेयर करो। पीडीएफ का लिंक आपको लिंक लगा दूंगा एप्लीकेशन के, बट डाउनलोड करके कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। चलो फिर पढ़ो, मचाओ और शेयर करो बच्चों के साथ। सो बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।